Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. In today's class, trigonometry function is going on, but I want to tell something all of you children because कल की वीडियो क्लासेस के अकॉर्डिंग बहुत से स्टूडेंट के ऐसे डाउट्स आए कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 सेट एंड रिलेशन फंक्शंस स्किप करके हम चैप्टर नंबर 3 पे आ गए। तो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने का जो मेन हम लोग का टारगेट और मकसद था ये है कि क्लास 10th में जो आपने स्टडी की थी, जो सिलेबस आपने पढ़ा था, वो कहीं ना कहीं डिलीटेड पोर्शन में था, मिनिमाइज़ किया गया था और फिर 11th क्लास में सीक्वेंस से आपको वो चीज़ पढ़नी थी। ठीक, तो 11th का जो टॉपिक था वो 10th क्लास के कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज, एक्सटेंडेड और एलेबोरेटेड फॉर्म है। तो 1 और 2 के सेट और रिलेशन फंक्शन टॉपिक से हट करके हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को इसलिए चूज़ किया कि ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड हाइट एंड डिस्टेंस, सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल से पूरे तरीके से बेस्ड था। तो आपकी प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए इस चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया गया था, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चंस पे कमांड हो सके। अदरवाइज सेट और रिलेशन फंक्शन थ्योरी बेस्ड है बट इजी चैप्टर है, तो थ्योरेटिकल और इजी बेस्ड चैप्टर को थोड़ा समझने में थोड़ा आपको डाउट होता, क्योंकि कोई टाइप का रिलेशंस, कोई टाइप का फंक्शंस, सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ों ने आपने सिर्फ नाम सुना, लेकिन उसके एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे अच्छे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं किया। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फर्दर हम लोग 1-2 पे अगेंस्ट आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि इस सेशंस के लिए कुछ चैप्टर्स को डिलीट अभी किए गए, अभी ऐसी कोई सीबीएसई की गाइडलाइन नहीं आई है। ओके, इस वजह से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया गया है और चैप्टर नंबर 3 किसी भी एंगल से रिलेटेड पोर्शन पे नहीं जाएगा। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से सारी डाउट क्लियर हो चुकी हैं। तो हम लोग अगेन चैप्टर नंबर 3 को ही स्टार्ट करेंगे। तो जो इस तरह की आपकी क्वारीज थी उसको हमने इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व कर दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द पॉइंट एक्सरसाइज 3.1। प्रीवियसली यानी कल की क्लास में हम लोग ने रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज मेज़र करने का रिलेशन पढ़ा था, π/180 एंड 180/π, एंड एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हम लोग ने चूज़ किया था, एंगल इज इक्वल टू r/रेडियस। इन दो फार्मूलों की कंडीशन पे बेस्ड आपकी 3.1 एक्सरसाइज बनती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके और भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, उन सबको हम लोग एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए सॉल्व करते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके चिल्ड्रन, लाइक एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ठीक, 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर, यानी डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग ने 180 डिग्रीज को रेडियन के लिए हमने क्या बोला, पाई रेडियन, यही किया था। ठीक, ओवरऑल डिग्री के प्लेस की वैल्यू क्या निकल रही है, 40 डिग्री 20 मिनट। तो 40 डिग्री 20 मिनट को जैसे हम
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 40 डिग्री 20 मिनट। ओके, तो ये हमारा जो सिंबल है, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो डिग्री और रेडियन का है, डिग्री और रेडियन का है। तो जो हमारे वैल्यूज गिवन है 40 डिग्री 20 मिनट है, तो 40 डिग्री तो सुटेबल है, बट 20 मिनट को भी डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये 20 मिनट है, तो 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फाइनली हम लोग ने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, तो इस 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 20 मिनट अपॉन 60 मिनट कर देंगे। इस तरह से कैंसिल होकर के हमारे पास डिग्री कन्वर्जन जो बनेगा 41/3 डिग्री बन जाएगी। एग्री? अब 41/3 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं। 40, ठीक, 40 डिग्री प्लस करके 1/3 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आना चाहिए हमारे पास, π/180। ठीक, π/180। तो π/180 में हमारे पास मीनिंग क्या निकल जाएगी, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे इसको। तो 40 डिग्री प्लस पाई 18 3 54 540। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी, हम लोग इसको सॉल्व करके अब दे सकते हैं। 41/20 एंड पाई, और इजी वे में इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 40 डिग्री प्लस पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 540। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को डिग्री को कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो हम लोग का डिग्री का रेडियन का जो रिलेशन होता है वो हमको यहाँ सेट करना था। तो डिग्री का रिलेशन सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पर 121/540 की कंडीशन बन सकती थी। 121/5 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने मिनट को 60 में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 41/3 डिग्री बन गई। ठीक, तो 41/3 डिग्री को हम लोग और सॉल्व कर सकते थे। 41/3 डिग्री, तो 4 3 21, π/1/3 सिंपली हमारा ब्रेक हुआ 121। सही, ये जो प्लस का सिंबल हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर, ये रॉन्ग है। तो ये हमारे एक तरह से होल फ्रैक्शन के फॉर्म में था, इसको हम सिंप्लीफाई करके और लिखेंगे तो 40 × 3 121/3, ये सॉलिड डिग्री हो गई हमारी। अब इस डिग्री को हम लोग रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 121 डिग्री अपॉन 3 कन्वर्टेड टू, जैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो π/180 सॉल्व करने की मीनिंग हमारे पास क्या हो जाना चाहिए कि अगर हमको पाई की वैल्यू रखना भी है तो 22/7 रखेंगे। तो 22/7 भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिग्री को हम लोग रेडियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग का सीधा सीधा ये बन जाता है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो 121 π/18 3 54 540, दिस इज रेडियन। क्योंकि रेडियन का आंसर आने के लिए पाई का आना मस्ट है। अगर इस पाई की प्लेस पे 22/7 की वैल्यू पुट कर देंगे तो डिग्री नोटेशन में चला जाएगा, बट रेडियन नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा पाई का आना मस्ट है। तो सिंपली डिग्री मिनट के कॉम्बिनेशन को कम्प्लीटली डिग्री बनाई गई, और डिग्री को फिर सिंपली π/180 से हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर अगर डिडक्ट होता तो डिडक्ट किया जाता, बट नहीं हो रहा है। तो 121 पाई इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर 180 × 3 540 रेडियन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये डिग्री कन्वर्टेड टू रेडियन का फॉर्मेट है, डिग्री कन्वर्टेड टू रेडियन का फॉर्मेट है। ठीक,
अनदर क्वेश्चंस पे आते हैं। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। कन्वर्ट 6 रेडियन, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ठीक, जस्ट अपोजिट हुआ क्वेश्चन का। 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 180 अपॉन पाई का यूज करते हैं, एकदम रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, तो लेट कर लेते हैं सीधा सीधा। तो ये जो हमारे पास 6 रेडियन है, ये इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। ठीक, अब एक स्टेप और, 180 अपॉन पाई मतलब 6 इंटू 180 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेसिप्रोकल होकर के ये वैल्यू 7 अपॉन 22 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियरली? तो अब इसको हम लोग सिस्टमेटिक और सॉल्व कर ले सकते हैं जहाँ तक ये मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज होने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 2 11 बस यही हो पा रहा है। तो ऊपर की कंडीशन पे 7 3 21 इंटू 180 टोटल अपॉन 11 हमने सेव कर लिया। ओके, तो इसको एक परफेक्ट डिग्री का रूप देने के लिए 180 मल्टीप्लाई बाय 21 हमें करना चाहिए। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 21 and 7 also, 2 3 6, 2 1 2 1 2, 2 1 2, तो 3 7 21 हम लोग ने कर दिया ना। तो 3 7 21 अपॉन 180 और सिंप्लीफाई करना है तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं कंडीशन पे। 7 अपॉन 11 हमारी सेव हो जाएगी डिग्रीज का, डिग्रीज 18 3 अगेन, 18 3 अगेन 340 6 डिग्री। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 अपॉन 22 और इजी कर लेते हैं इसको। 3 इंटू 180 इंटू 7, 3 180 इंटू 7 अपॉन 11। ओके, तो 7 अपॉन 11 अदरवाइज क्या करते हैं कि 180 को 21 से मल्टीप्लाई करें या 3 180 इंटू 7 अपॉन 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशंस हमारी यहाँ पर बन सकती है 343 7 अपॉन 11। तो 343 7 अपॉन 11 फ्रैक्शन पे इसलिए रोका गया क्योंकि हमारे पास डिग्री का मिनट और मिनट का सेकंड कन्वर्जन अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 343 प्लस 7 अपॉन 11, ये आपका डिग्री नोटेशन जा रहा है एंड रेडियन है ना, डिग्री नोटेशन जा रहा है। तो 7 अपॉन 11 को अगर हमको कन्वर्ट करना था तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहाँ पर हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रोसेस में फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 343 डिग्री प्लस इसको सॉल्व करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 420 अपॉन 11। 420 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 11 3 33, 42 से 33 माइनस होगा, 7 2 9 0 नोट करेंगे, 11 8 88 2 बैलेंस होगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 38 और 2 अपॉन 11। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 38 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11 का डिवीजन क्या लिखना हम लोगों ने, 38 2 अपॉन 11। फिर इस प्रोसेस को चेंज करेंगे, 343 डिग्री ये हमारा मिनट का कन्वर्जन है, ये हमारा
मिनट का कन्वर्जन है 38 मिनट प्लस अगेन 2/11 इंटू 60 सेकेंड 60 सेकेंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड सो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस अगेन 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120 डिवाइडेड बाई 11 सो 11 जीरो बैलेंस हो गया। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका हमारे पास हो जाएगा, जीरो ऐड करेंगे तो नियर अबाउट 60 है ना, सिंपली 2/11 इंटू 60 तो 2/11 इंटू 60 हमारे पास नियर अबाउट 10 पॉइंट 10.9 के अप्रॉक्स आएगा 10.9 तो अप्रॉक्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.9 सेकेंड। तो फाइनली हम अपना आंसर दे सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 को राउंड ऑफ कर देते हैं 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 343 38 मिनट और 11 सेकेंड अप्रॉक्स आंसर हम अपना दे सकते हैं। तो ये क्या मीनिंग निकली, रेडियन का डिग्री कन्वर्जन हो, रेडियन का डिग्री कन्वर्जन हुआ। तो रेडियन का डिग्री कन्वर्जन करने के लिए हमें इतना करना ही पड़ेगा। करने के लिए क्या होगा, अब ये कि इस कैलकुलेशन को और इजी वे में किया जा सकता है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकलेगी कि आप सारे नंबरों का एक बार मल्टीप्लाई करें फिर उसको रफ पेज में डिवाइड करें। तो जितनी वैल्यूज़ को हो सके उसको सेव करते हुए चलिए। जैसे यहाँ सेव करने का मतलब क्या था कि 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो 180/पाई हमको करना पड़ेगा। जैसे हमने 180/पाई करना चाहा तो पाई की वैल्यू को सक्सेसफुली हमको 22/7 होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने के बाद क्या करना था, या फिर पूरे का मल्टीप्लाई कर देते और 11 से डिवाइड करते। पूरे का मल्टीप्लाई करके जब 11 से डिवाइड करते तो फिर आपको होल नंबर में मिलता, वो होल नंबर इस तरीके से मिलता। पूरे का मल्टीप्लाई करते देन डिवाइड करते तो 343 होल 7/11 मिलता, जो डिग्री में कन्वर्ट होकर निकल जाता। 7/11 डिग्री था तो हमने उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व किया, 420 मिनट आया। 11 से डिवाइड किया तो 38 2/11 मिनट बना। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में 343 डिग्री लिखा गया, 38 मिनट लिखा गया, ये 2/11 60 सेकेंड हो गया। जब इसको सॉल्व किया गया तो इस तरीके से आया। तो ये एक तरीके से फाइनली रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन होता है, बट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना इसके कंपैरिजन में थोड़ा ईजी होता है। ओके, एंड नेक्स्ट find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intersect an arc of length given। ठीक, तो रेस्पेक्टिवली इसको नोट करते हैं। find the radius of the circle, find the radius of the circle means question mark in which a central angle means theta is equal to 60 degree intercept an arc of length। arc of length को हम लोग ने स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया 37.4 सेंटीमीटर एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 यूजर्स। ठीक, अब इसमें रेडियस निकालने के लिए हम लोग ने फाइनली रिलेशन पढ़ा, रिलेशन बिटवीन एंगल arc and radius। ठीक, so we know that angle theta is equal to arc upon radius L/r, यही पढ़ा। बट ये जो थीटा है, ये थीटा का जो फॉर्म है क्या है, ये रेडियन फॉर्म, ये रेडियन फॉर्म है और ये हमारे पास डिग्री फॉर्म में दिया है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 करना चाहिए,
0 0 6 1 जा 6 3 जा π/3, ये हमारा एंगल हो गया। तो हियर थीटा इज π/3 इज इक्वल टू लेंथ 37.4 एंड आर क्वेश्चन मार्क। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन πr is equal to 3 into 37.4 and then r radius is equal to 3 into 37.4 upon pi, but here value of pi is 22/7. So putting this value in this condition, radius r is equal to 3 into 37.4 upon pi, here 22/7, अपॉन की वैल्यू चेंज होकर के ऊपर चली जाएगी 7/22। अब इसको सक्सेसफुली सॉल्व किया जाए। तो सक्सेसफुली सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी। डेसिमल को रिप्लेस करेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे, कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 जा 0। अब 11 के टेबल से कैंसिल हो पाना पॉसिबल है? यस। 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। अब पॉसिबल है? नहीं। सो 3 into 17 into 7 upon 10, ठीक है। 7 3 जा 21, अदरवाइज 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 into 7 upon 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 upon 10 है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सीधा 35.7 क्या निकाल रहे हैं हम लोग? रेडियस। इसमें कंसीडर होगा सेंटीमीटर। ऐसे कैलकुलेशंस के बिहाफ पे बेनिफिट क्या हुआ कि हमको कोई साइड वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक। तो सिस्टमेटिक वे में ये कैंसिल आउट हुआ। अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 21 हो, तो 21 को 17 से मल्टीप्लाई करके रफ वे में जाना पड़ता, फिर डिवाइड करना पड़ता। तो कोशिश की गई कि हम इस 10 का यूटिलाइजेशन इजी वे में कर सकें और हमको साइड वर्क या रफ वर्क करना ना पड़े। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सक्सेसफुली 35.7 सेंटीमीटर। ओके, तो इन एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास ओवरऑल 7 क्वेश्चन है। वो 7 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्टेड टू रेडियन एंड डिग्री मेजर है, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 7 ये आपका एक वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूरी तरीके से सिर्फ सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट योरसेल्फ एट योर होम, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास जो इसमें स्पेसिफिक डाउट हो सकती है क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास से हमारा सिर्फ ये टारगेट था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों को कन्वर्टेड टू रेडियन एंड कन्वर्टेड टू डिग्रीज में कैसे करा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए बहुत ही ईजी था कि रेडियन में कन्वर्ट करना ईजी होता है, बट रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कैलकुलेशंस आती हैं और वो कैलकुलेशन इस लेवल से ही होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार करिए जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और अच्छा कमांड हो। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।